ठाणे में क्रिश्चियन समाज ने और मुमरा में महिलाओं ने किया मणिपुर दंगों को लेकर निषेध प्रदर्शन। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। लगातार 3 महीनों से जातीय हिंसा में झुलस रहा मणिपुर में औरतों के साथ होने वाले घृणित अपराध, और इसके बावजूद केंद्र सरकार की चुप्पी, प्रधानमंत्री की चुप्पी, जिसने भारतीय जनमानस को काफी आक्रोशित कर दिया है। मणिपुर को लेकर समूचे देश भर में प्रदर्शन हो रहे। इसी तरह से 3 अगस्त गुरुवार को ठाणे में क्रिश्चियन सामाजिक एकता संगठन के जीतू राठौड़, इनके साथ क्रिश्चियन समाज के कई फादर, कई पास्टर्स, कई क्रिश्चियन धार्मिक संगठनों के कई पदाधिकारी और आम क्रिश्चियन समुदाय द्वारा एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया गया क्रिश्चियन सामाजिक एकता संगठन द्वारा, वो हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं इस मौके पर क्या कहा क्रिश्चियन समूह के बड़े पदाधिकारियों ने और जीतू भाई राठौड़ ने, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे मणिपुर के दंगों को लेकर, औरतों की बेहुरमती को लेकर एक और विरोध प्रदर्शन मुमरा में किया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस युवती की मर्जिया पठान के नेतृत्व में मुमरा पुलिस स्टेशन से बिल्कुल लगकर जो बाबा साहेब आंबेडकर स्मारक बना हुआ है, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर स्मारक के पास यह विरोध प्रदर्शन किया गया। और किस तरह के देश के हालात है उस पर मीडिया के सामने क्या कहा मर्जिया पठान ने इस विरोध प्रदर्शन के दौरान, इस निषेध प्रदर्शन के दौरान, देखिए। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। सर, आज आपने कलेक्टर ऑफिस के सामने आंदोलन छेड़ा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, भारत के अंदर एक बहुत ही निंदनीय घटना हुई है, जिसके विषय में क्रिश्चियन समाज की ओर से आज कलेक्टर कार्यालय के करीब में एक आंदोलन रखा गया था, जिसमें ठाणे के मुमरा और कड़वा के कुछ क्रिश्चियन समाज के प्रतिनिधि आज जमा हुए थे। संपूर्ण क्रिश्चियन समाज हम यहाँ पर नहीं उतार पाए, नहीं तो हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आ जाते थे। लेकिन इस निंदनीय घटना का हम सभी मिलकर निषेध करते हैं और भारत के प्रधानमंत्री जी से दरख्वास्त करते हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि उनका सीना 56 इंच का है, तो हमारा निवेदन है कि प्रधानमंत्री जी, आपका 56 इंच का जो सीना है उसको दिखाइए, अपनी ताकत दिखाइए, और जो मणिपुर में जो घटना हुई है वहाँ पर शांति बहाल कीजिए। और जिन महिलाओं के साथ में, देखिए, महिला चाहे किसी भी धर्म की हो, महिला होती है। जिन महिलाओं को नंगा कर कर उनकी परेड निकाली गई है और महिलाओं के गुप्तांगों के ऊपर हाथ लगाकर जो निंदनीय कृत्य किया गया है, मुझे ऐसा नहीं लगता भारत में ऐसा कभी हुआ है। मेरा प्रधानमंत्री जी से निवेदन है, जल्द उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और वहां का जो मुख्यमंत्री है, जो नाकार मुख्यमंत्री है, उसने तो ताबड़तोड़ रिजाइन देना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी बोलते सबका साथ सबका विकास, तो प्रधानमंत्री जी, सबका साथ सबका विकास आप करना चाहते तो इस घटना पर आप चुप्पी क्यों लगाए बैठे हैं? सांसद भवन में आने के लिए आप डर रहे हैं। 56 इंच का सीना छोटा हो गया है, कभी कभी ऐसा लगने लगता है। इतनी गंभीर घटना को छोड़कर प्रधानमंत्री जी कल परसों पुणे में आ गए अवार्ड प्राप्त करने। मेरा कहना है प्रधानमंत्री जी, इस प्रकार से अवार्ड लेने से भी जरूरत ज्यादा है कि जहां पर महिलाओं की इज्जत लुट रही है, उस जगह पर जाकर वहां पर शांति बहाल की जाए और एक ऐसा आप कार्रवाई कीजिए जिससे संपूर्ण देश में एक मैसेज जाए कि महिलाओं के ऊपर अगर कहीं भी अत्याचार होता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी की हो, महिला को महिला के नजरिए से ही देखा जाएगा और किसी को भी अधिकार नहीं है कि महिला के ऊपर कोई अत्याचार करे। आज क्रिश्चियन समाज की ओर से माननीय राष्ट्रपति के नाम से हमने यहाँ पर निवेदन दिया है। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि ऐसी घटना 100 के ऊपर घड़ी है, ये कौन सी वजह? यही नालायकी है। ये जो मुख्यमंत्री है उसकी यही नालायकी है कि जो गलत काम हो रहे हैं उनको शर्मनाक होने की वजह वो बड़े शान से कह रहे हैं कि ऐसी हजारों घटना हुई है। मेरा तो कहना है कि तत्काल उनका रिजाइन लेना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के सीने में ऐसा दिल नहीं है कि वो उस मुख्यमंत्री का रिजाइन ले सके? क्या मुख्यमंत्री से डरती है सरकार? मोदी भी वहाँ पे नहीं गए हैं, उसके बारे में क्या? नहीं, मोदी जी को तो विदेश और बाकी सब जगह घूमने में बहुत मजा आता है।
आज इतने आक्रोश में हम कह रहे हैं क्रिश्चियन समाज कभी किसी के विषय में गलत नहीं कहता, लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं के मद्देनजर रखते हुए अब भारत के बच्चे बच्चे को मालूम पड़ गया है कि इस घटना के पीछे केंद्र सरकार का हाथ है। मैं अपनी बात रखने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। दोस्ती ऐसी करते हैं कि दुश्मन को भी अपना बना लेते हैं। दोस्ती ऐसी करते हैं कि दुश्मन को भी अपना बना लेते हैं। तुम तो जलते चिरागों को बुझाते हो, हम आंधियों में भी चिराग जला देते हैं। आमीन, हालेलुया। मैं देश के किसी भी उच्च अधिकारी को ये संदेश नहीं देना चाहता, क्योंकि तमाम उच्च अधिकारी बहरे और गूंगे हो गए और वे अंधे हो गए हैं। मैं ये संदेश राष्ट्र के नाम देना चाहता हूँ। आपने सुना होगा यूक्रेन और रसिया का युद्ध। यूक्रेन आज पूरी रीति से बर्बाद हो गया, जहाँ पर सैकड़ों किलोमीटर दूर तक लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, बंगले बनाए हुए थे। आज जो अपने आप को सुरक्षित समझते थे, सबको वहां से भागना पड़ा और जगह जगह दूसरे देशों में जाकर उन्होंने शरण ली। आप यूक्रेन के देशवासियों से क्या सीखे? देखो, यूक्रेन के लोगों के आसपास बिखर गए, चले गए, लेकिन भारत में जब गृह युद्ध होगा, आपस में एक दूसरे को लोग मारेंगे, तब ये भारत के लोग कहाँ भागेंगे? क्या पाकिस्तान, क्या बांग्लादेश, क्या चाइना और बाकी का क्षेत्र तो महासागर से भरा हुआ, हम कहाँ जाएंगे? इसलिए देश में शांति रहने के लिए, देश में एकता रहने के लिए, देखो हर एक उच्च अधिकारी 5 साल के लिए है, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, लेकिन राष्ट्र के लोग हमेशा यहाँ के लिए। इसलिए वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, मारपीट, एक दूसरे के साथ दुश्मनी, जात पात, इनके खिलाफ ये घृणा जो बड़े उच्च अधिकारी लोग फैलाते हैं, ये तमाम दल के लोग फैलाते हैं। मेरी दरख्वास्त है, राष्ट्र के नाम ये संदेश है कि आप एक दूसरे के साथ में प्रेम, प्यार और प्रीति के साथ में रखो। मसीह लोग जहाँ भी रहते हैं एक प्रेम का संदेश देते हैं, तो राष्ट्र के नाम हम प्रेम का संदेश देते हैं। एक दूसरे के साथ में मोहब्बत करें। इनकी कुर्सियाँ 5 साल की कुर्सियाँ हैं, लेकिन हम हमारे घर को बचाएं, क्योंकि हमारा घर 5 साल के लिए नहीं है। ये संदेश राष्ट्र के नाम है, एक दूसरे से मोहब्बत करो। न जुल्म न जालिम का अधिकार रहेगा, दुनिया में कुछ रहेगा तो बस प्यार रहेगा। क्या कहेंगे आंदोलन के बारे में? हमने आज जो हमारे 15 दिन से हमको जो देखने के लिए मिल रहा है, हमारे देश में जो बढ़ता वायलेंस हो रहा है, ये एक तरीके का टेररिज्म है, तो उसके खिलाफ हमने आज मुख्य मोर्चा निकाला है। उसके खिलाफ हमने आज एक निषेध जाहिर किया है कि हम इस चीज़ के खिलाफ हैं। आप देखिए, जो चलती ट्रेन में एक ऑफिसर अपने सीनियर ऑफिसर को गोली मार देता है और उसी के साथ में 2 मुसलमान लोगों को गोली मार देता है कि योगी मोदी कहो नहीं तो गोली मार देंगे। ये आप बताइए, सबसे इधर तो वोटिंग मतलब एक राइट टू वोट पे आपने वो कर दिया, पूरा खंडित कर दिया, दूसरा राइट टू लाइफ यहाँ पे आपने उल्लंघन कर दिया इसकी दोनों चीज़ों का। प्लस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप ऐसे हैवानियत दिखा रहे, तो यानी आप क्या ही बच गया है ना। हैवानियत का हर इन लोगों ने हर हैवानियत की लाइन क्रॉस कर दी है। मणिपुर में महिलाओं को, मैं महिलाओं के बारे में ज़्यादा बात करती हूँ हमेशा, मणिपुर में महिलाओं को बिना कपड़ों के परेड कराई जा रही है, गैंग रेप किया जा रहा है। वहीं दिल्ली में हमारी जो रेसलर महिलाएं हैं, जो हमारे देश के लिए गोल्ड लाती हैं, उनको जानवरों की तरह डिटेन किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने एक मोलेस्टेशन के केस फाइल किए थे एक महान पुरुष के ऊपर, तो उनको डिटेन किया जा रहा है जानवरों की तरह। तो आप जानिए, जो हमारे देश में जो महिलाएं गोल्ड ला रही है हमारे लिए, हमको गर्व महसूस करा रही है जो एज एन इंडियन, वो महिलाओं का ये हाल है, तो आम महिलाओं का क्या हाल है? उसके बाद अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले हरियाणा में शोभा यात्रा में किस तरीके के राइट्स की गए। उसके पीछे का कारण कोई आपको नहीं पता, शायद लोगों को ना पता हो, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ। 2 लोगों ने, जिन लोगों ने फरवरी में बेकसूर लोगों को गाड़ी में, ट्रक में घुसा के मारा था, उन 2 लोगों ने एक वीडियो वायरल की कि हम ये शोभा यात्रा में आ रहे हैं
आप हमारा स्वागत कीजिए, जीजा आ रहा है, हार डालो, फूल डालो, ऐसी डिफेंसिव बातें कर उन्होंने राइट्स का माहौल तैयार किया। अभी जहाँ पर इतनी बड़ी यात्राएं होती है, वहाँ का जो इंटरनेट कनेक्शन है उसको वीक किया जाता है। वहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारी पुलिस सिक्योरिटीज होती है, तो क्यों नहीं ये सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद थी। और एक इंसान जो भड़काऊ भाषण कर रहा है, उसके अकाउंट पे 2-2, 3-3 लाख फॉलोवर्स है, वो अकाउंट को बैन क्यों नहीं किया जा रहा है। तो ये सारे लॉ एंड ऑर्डर हमारी कंट्री का हिल चुका है पूरी तरीके से। कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग इंसान के अलग अलग रोल बताए जाते हैं, अलग अलग चीज़ों को लेके अलग अलग लॉज बताए जाते हैं, अलग अलग रूल्स है। सारी चीज़ें बस हमने एक बुक की तरह रख दिया है, उसका यूज़ ही नहीं आ रहा, क्योंकि जिसका जो मर्जी चाह रही है, जो लोग ऊपर बैठे वो कर रहे हैं। कोई लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कह रहे हैं कि पाकिस्तान जाओ, क्यों जाए हम पाकिस्तान? हमारे हिस्ट्री जानती है कि किसका कितना खून बहा है हमारे देश की आज़ादी में, और हम इंडिया में बाय चॉइस है, बाय चांस नहीं है। तो हम क्यों हमारा देश छोड़ के जाएंगे? हम हमारे देश से प्यार करते हैं बहुत। एक्चुअली में तो काफ़ी सारा यूथ जा रहा है छोड़ के इंडिया बाहर की कंट्रीज में सर्व करने के लिए। तो कभी आपने जाना है कि उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हम इकोनॉमिक में फेल है। हमने लोगों को जॉब देने के बदले उनके हाथों में हथियार थमा दिए। देशभक्ति के नाम पे उनके हाथों में हमने, फेक ईगो के नाम पे हमने उनके हाथों में हथियार थमा दिए कि जाओ लड़ो आपस में। तो जैसे मणिपुर का हाल हुआ है, जैसे हरियाणा का, तो महाराष्ट्र में भी ये चीज़ें हो सकती है। महाराष्ट्र दूर थोड़ी ना है, हमारे पूरे देश भर में ये चीज़ें हो सकती है। अगर लोग चौकन्ने नहीं हुए, अगर लोगों ने इस चीज़ पर अपना निषेध शांतिपूर्वक जाहिर नहीं किया, अगर हमने अपने राइट्स नहीं बताए बाहर, तो हो सकता है कि महाराष्ट्र, मुंबई में भी ये हाल किया जाए। तो उसी के लिए मेरी रिक्वेस्ट, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट शुड इंटरवीन और हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत काम करना होगा। मैडम, ऐसा तो नहीं लग रहा है जो सेक्युलर पार्टियों का जो अलाय बना है अभी इंडिया, उसका अलाय बनने के बाद ही इस तरह के माहौल हरियाणा में और मेवात वगैरह में जो हुआ, ये उसके बाद ही शुरू हुआ है कि हम दंगा फैलाएंगे और संरक्षण भी करेंगे दंगाइयों का। तो कहीं ये एक तरह से प्रयोगशाला तो नहीं शुरू कर दी गई है? देखिए, मैं तो यहाँ पर बचपन से पली बड़ी हूँ, तो मेरे हिसाब से तो मैंने एक 8-10 साल में ही इतनी डिस्टर्बिंग चीज़ें देखी है। दंगा तो बेशक अभी हुआ है, पर सिचुएशंस ऐसी बहुत सारी अलायंस से पहले भी हुई है। फरवरी में लोगों को घुसा के मारा गया है, आपको पता है। तो ये तो एक बैक टू बैक कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जिससे 2024 के इलेक्शन पे थोड़ा फ़ायदा हो जाए। अगर जो लोग जागरूक हो रहे हैं उनको वापस से दबाने के लिए एक तरीके की हमको टैक्टिक। रोड पे तो पहले नारे लगते थे, अब तो विधान भवन में भी गद्दार और पाकिस्तान चले जाओ जैसे नारे लग रहे हैं। तो कितना ये हिंदुस्तान ये कि कगार पे जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है ये? मुझे पता है कि आप क्या बारे में बात कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं और मेरे वालिद, हम सुबह में इसी बारे में बात कर रहे थे कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है, कि एक इंसान जो रिप्रेजेंटेटिव है, बैठा है विधानसभा में, उनको ऐसी बातें की जा रही। मतलब हम एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट भूल चुके हैं एक दूसरे के लिए। इतनी नफरत, एक कैंसर की तरह। आप बताओ, 8-10 साल से एक ही चीज़ पे आप काम करोगे कंटिन्यूसली, हर टारगेट ऑडियंस, हर एज ग्रुप को टारगेट किया गया। पहले तो आप देखते रहोगे कि जो बूढ़े बुजुर्ग होते थे और पुराने ज़माने के लोग होते थे, उनके दिमाग में थोड़ी बहुत स्टीरियोटिपिकल चीज़ें होती थी। बट अभी यंग बच्चों के अंदर ये सब चीज़ें हैं। स्कूल्स में एक दूसरे के वो लोग भेदभाव कर रहे हैं। अरे ये वो जात का, ये वो जात का, ये वो जात का। अरे हमारे भारत की नींव ये है ही नहीं। और जो भी देश ऐसी चीज़ें करेगा वो कभी डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाएगा। दुनिया कहाँ आगे जा रही है और हमारा देश इस तरीके से चल रहा है। मैं मेन स्ट्रीम मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो दिन रात बस ये डिबेट करा रहा है, धार्मिक डिबेट, और उसको लेके हम मैसेज चाहेंगे सभी धर्मों की आवाम के लिए आपकी तरफ से कि किस तरह से इसको अवॉइड किया जाए। देखिए, मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप टीवी वाली मीडिया जो मोस्टली है 90%, उसको तो अवॉइड ही करो। आप बेसिक जो काफ़ी आजकल जो दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें एक बार फिर भी आपको सच्चाई देखने को मिल जाती है, रादर देन एक्चुअल न्यूज़ मीडिया चैनल्स। तो कुछ ऑथेंटिक है तो आप उनको फॉलो कीजिए, नहीं तो आप वो देखिए ही मत। अपना दिमाग लगाइए, अपने खुद के अंदर कुछ मैनर्स और कुछ एथिक्स और कुछ मॉरल्स लाइए कि हम भारत के लोग हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, खुद कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए भारत की, और अपने अंदर भारत को लाइए, अपने दिल में भारत को लाइए। ये जो भारत बनाने की कोशिश करे वो भारत के इन्फ्लुएंस में मत आइए। जो भारत हमारा भारत था, उस भारत के बारे में सोचिए और उसको अपने दिल में उतारिए।